देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का दिल चांदनी चौक, वॉल्ड सिटी, पुराना शहर, शाहजहानाबाद, जो भी कहे, जिस भी नाम से पुकारे, इसे इसकी रौनक, शोहरत, इबारत में कोई भी कमी नहीं आती। ये वो शहर है जो एक मुगल बादशाह ने अपनी पसंद को अमल में लाने के लिए बनवाया था। ये वो शहर है जहाँ की चहल पहल की कोई भी मिसाल नहीं मिलती। ये वो शहर है जो 350 साल से भी पुराना है। ये वो शहर है जहाँ की दीवारों दर बोलती है, इतिहास के रहस्य खोलती है। ये वो शहर है जिसे हेरिटेज सिटी माना जाता है। ये वो शहर है जहाँ सद्भाव, सहयोग का संगम दिखाई देता है। ये वो शहर है जहाँ हिंद की आन बान शान का प्रतीक लाल किला मौजूद है। ये वो शहर है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में संसार के सभी धर्मों के पूजा स्थल स्थित हैं। ये वो अनूठा मंजर है जिसे देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इसे न केवल देखा जा सकता है बल्कि सह अस्तित्व के इस शानदार जज्बे को यहाँ महसूस भी किया जा सकता है। जिसे महसूस करता हूँ उसे तस्लीम करता हूँ, खुलूस और मोहब्बत को सदा तकसीम करता हूँ। ये ऐसी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है, कभी ये कम नहीं होती, हमेशा साथ चलती है। सद्भाव, सहयोग, सह अस्तित्व की असीम दौलत से भरपूर चांदनी चौक की धर्मशालाओं में भी घर जैसी सुविधाओं का नजारा दिखाई देता है। चांदनी चौक के कटरे क्या कहने, एक साथ कई परिवारों के एक जगह पर रहने का बेहतरीन उदाहरण ही तो है। कटरों में जहां आम परिवार जीवन बसर कर रहे हैं, तो मिलीजुली स्थापत्य कला की बानगी कर रही शानदार हवेलियों के साथ इतिहास की घटनाएं जुड़ी हैं। इन हवेलियों का मौजूदा स्वरूप तो बहुत कम जगह पर मिलेगा, लेकिन इन्हें देखकर भव्यता का नजारा लगाया जा सकता है। चांदनी चौक अपने आप में इतना विशाल बाजार है। लाल किला से फतेहपुरी तक सड़क के दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। पारंपरिक पारिवारिक शोरूम, छोटी बड़ी दुकानें, इसके अलावा गली कूचों में भी बाजार हैं। इन बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल तो है ही, दुकानदारों का संतोष भी है। यहाँ हर रोज चांदी बरसती है और करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। ग्राहकों का ये आलम है कि समूची दिल्ली और आसपास के राज्यों से यहाँ दौड़े चले आते हैं। तभी तो चांदनी चौक को व्यापार का बड़ा केंद्र भी कहते हैं। यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों से सरकार को बेतहाशा राजस्व मिलता है। हर तरह का व्यापार, रौनक, चमक दमक, चहल पहल और चांदनी चौक के लिए आज भी बहता आकर्षण एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। चांदनी चौक की दुकानों में भले ही हर रोज लाखों करोड़ों का व्यापार होता है, लेकिन व्यापारी इस व्यापार को और बढ़ाने के भी इच्छुक हैं और अपने व्यापार से ऐसी कोशिशें करते हैं। व्यापार बढ़ रहा है और तभी तो चांदनी चौक में रिहायशी क्षेत्र कम होता जा रहा है और लगातार नई नई मार्केट और बाजार बन रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अस्थायी बाजारों की भी कोई कमी नहीं, जो इस बात का सबूत है कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर एक बात के 2 पक्ष होते हैं। जहाँ दुकानों के बाजारों में रौनक है, तो वहाँ पटरी पर लगने वाले बाजारों में भी चहल पहल देखने लायक होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि दिल्ली सबकी है,
ये सबको रहने और जीने का आसरा देती है। जहाँ अमीरों के लिए विशाल बाजार हैं, तो आम आदमियों के लिए भी पटरी बाजार, जहाँ पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है, जहाँ हर आम आदमी खरीदार है और आम आदमी ही दुकानदार है। सड़कों के दोनों तरफ अपनी रोजी रोटी की फिराक में पटरी लगाने वाले लोगों की यही नियति बन चुकी है और इसी में उन्हें मिलती है संतुष्टि, क्योंकि उनके ग्राहकों की तादाद कभी कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ती गई है। माल भले ही पटरी पर बिकता है, मगर विश्वास पुख्ता है, क्योंकि पटरी पर बैठने वालों के ठिकाने पक्के हैं और ग्राहकों के सामान खरीदते हुए किसी प्रकार का संदेह शुबा नहीं होता। वो हर बार आते हैं और ढेरों सामान लेकर जाते हैं। पटरी पर बैठने वाले व्यापारी हैं। बात सिर्फ इतनी है, फर्क सिर्फ इतना है कि इनके पास महंगी दुकानें खरीदने की रकम नहीं है, मगर इनकी व्यापार कला बड़े व्यापारियों से किसी भी दर्जे में कम नहीं है। इनमें भी ग्राहकों को अपना बनाने की कला है। पटरी बाजार की सैर करने का भी एक अलग मजा है और एक अलग अंदाज है, क्योंकि यहाँ हर चीज बिकती है। चांदनी चौक यानी शाहजहानाबाद का ये पटरी बाजार मुगलों के काल में नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो शहजादियों के लिए खास बाजार बनवाए गए थे। पटरी बाजार तो देश के बंटवारे यानी आजादी के बाद लगने लगा है। उस समय तो शरणार्थी केवल पटरी बाजार में व्यापार किया करते थे, मगर अब क्योंकि इन बाजारों का भी रुतबा बन गया है, इसीलिए हर वर्ग के लोग इस पटरी बाजार के व्यापार में लगे हुए हैं। व्यापार का तो सीधा सादा उसूल है, जहाँ चल जाए व्यापार वहीं बस जाए बाजार। ये अस्थायी बाजार लगभग स्थायी रूप ले चुके हैं। पटरी बाजार पुरानी दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों पर छुट्टी के दिन और शाम को लगते हैं। इस पटरी बाजार में आने वाले ग्राहकों की तादाद गिनी नहीं जा सकती। आइए अब इस पटरी बाजार की रंगत और व्यापार की मात्रा को खुद देखें। दिल्ली गेट से शुरू होता है ये बाजार, कभी खाली दिखाई नहीं देता। इस बाजार के शुरू होने के स्थान के ठीक सामने दरियागंज पुलिस थाना भवन है, जो ब्रिटिश राज की वास्तुकला सैंडस्टोन पिलरों से बना शाहाना रूप पेश करता है। खास बात तो ये है कि इस पुलिस स्टेशन में सबसे पहले एफआईआर को उसी रूप में सुरक्षित रखा गया है। बहरहाल पुलिस का काम अमन, चैन और एहतमाद बनाए रखना है और पटरी बाजार में आने वाली भीड़ के कारण कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। व्यापार चलता रहता है, बढ़ता जा रहा है और विश्वास की कोई कमी दिखाई नहीं देती। इस बाजार में प्रवेश करते ही आपको पुस्तकों के अद्भुत संसार के दर्शन होते हैं। पुस्तकें जो ज्ञान का भंडार है, यहाँ दिखता है ये ज्ञान का भंडार। व्यापार अनंत है। यहाँ आकर लगता है जैसे स्थायी रूप से पुस्तक मेला लगा हो। इस पटरी पुस्तक बाजार में पाठ्य पुस्तकें भी मिलती हैं। ग्राहक इसलिए यहाँ उमड़ पड़ते हैं कि उन्हें कम दाम पर साफ सुथरी पुरानी किताबें मिल जाती हैं। जो किताबें किसी भी बाजार में ना मिले, उन्हें खरीदने के लिए आप बेधड़क यहाँ आ सकते हैं। ये बाजार पुस्तक प्रेमियों के लिए पिछले कई दशकों से गहमा गहमी का केंद्र बना हुआ है। मैं यहाँ पर करीबन 13-14 साल से बुक्स लगाता हूँ।
और यहाँ पर बुक्स लेने वाले जो है स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के लोग सभी लोग आते हैं। और हमारे पास इंटरनेशनल बुक्स में फैशन डिज़ाइनिंग बुक्स एंड कॉलेजेस बुक्स एंड इंटरनेशनल बुक्स में सभी बुक्स वगैरह हुआ करती हैं। उसके अलावा ये बाज़ार करीबन 30-35 साल से यहाँ पर लगता है, तो पहले से ज़्यादा आपके मुकाबले करीबन 4-5 साल से ये बाज़ार बहुत ज़्यादा बड़ा है और बुक्स लेने आने वाले भी ज़्यादा बड़े हैं यहाँ से। कि ये बाज़ार हमारा करीबन यूरोप कंट्रीज़ में भी मशहूर हुआ है। यहाँ के अलावा यूरोप कंट्रीज़ में भी मशहूर हुआ है ये बाज़ार हमारा। और उसके अलावा फॉरेनर लोग, यहाँ के एम्बेसीज़ वाले, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और मिनिस्टर्स में से भी यहाँ पर लोग आते हैं। मैं जो हूँ ख़ानदानी कारपेंटर हूँ। उसके अलावा मैंने जो लाइन चूज़ करी, मुझे ये पसंद थी किताब बुक्स का, तो इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ करी मैंने अपने लिए। नए नए फैशन की तस्वीरों और तफसील से भरी पुस्तकें, पत्रिकाएं जब आपके हाथों में पहुंचती हैं तो आपको नए नए डिजाइन देखने को मिलते हैं। ऐसी पत्रिकाओं की यहाँ भरमार है। कहते हैं जिसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं, वो इस युग में निरक्षर है। इस बात की पुष्टि करती है यहाँ धड़ाधड़ बिक रही कंप्यूटर ज्ञान की पुस्तकें। इसके अलावा तरह तरह के किस्म के नक्शे भी बिकते हैं। नक्शे स्थान और दिशा का ज्ञान कराते हैं, मगर इनमें अगर शुद्धता ना हो तो ये बेकार लगते हैं। इसलिए यहाँ बिक रहे नक्शों को लोग जांच परख कर लेते हैं। बेचने वालों का दावा है कि नक्शे में किसी तरह की गलती की कभी कोई शिकायत नहीं मिली। इसी बाजार के बीचों बीच 1950 में बना सुंदर गोलचा सिनेमा है, जिसके सामने भी पत्रिकाओं की बिक्री के लिए पटरी लगी रहती है। साथ ही LIC बिल्डिंग भी है, जो 1920 में बनी थी। इस इमारत की भव्यता जैसी भी है, जितनी भी सुंदर है, मगर इसके सामने पटरी पर होने वाले व्यापार की कोई सीमा नहीं है। इस पटरी बाजार में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार कर रहे हैं। पिता का व्यापार पुत्र संभालता है, उसके बाद उसका पुत्र संभालता है, मगर ठिकाना पक्का है। व्यापार रुकता नहीं, थमता नहीं, चलता ही रहता है। हम काफ़ी समय से यहाँ पे किताबें लगा रहे हैं। जब से हम शुरू में हमारे पिताजी यहाँ किताबें लगाया करते थे, और ये सन 1965 की बात है। उसको पहले हमारे पिताजी लगाया करते थे, उसके बाद हमने उनके साथ आना शुरू किया। छोटे थे, हमारे बड़े भाई भी आते थे, अब मेरे साथ मेरा भतीजा भी आया करता है। यहाँ पे हम काफ़ी समय से हैं, पहाड़गंज में हम रहते हैं, और शुरू से हमारा यही काम है, किताबों का ही काम है। इसमें पुरानी किताबें हम लेते हैं, नई भी आती हैं। पुरानी किताबें कई यहाँ लोग बेच भी जाते हैं, उनसे ख़रीदा करते हैं हम किताबें। और यहाँ पर किताबों से लोगों को मार्केट से काफ़ी सस्ती किताबें मिलती हैं, सेकेंड हैंड होने के बावजूद। कई बार नई किताबें भी आती हैं, जो पब्लिशर पुरानी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपनी तरफ से फाड़ के बेचते हैं, वो भी बिक जाती हैं यहाँ पर किताबें। यहाँ पे सबको सस्ती किताबें मिलती हैं। ये जो बुक बाजार है ये काफ़ी पुराना है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आस्था से सेंस आजकल की डेट में बुक हज़ार रुपए की, 800 रुपए की बुक है, जो यहाँ मात्र 50 रुपए में बुक आपको मिल जाती है। ये बुक बाजार की जो वो है, आप देखिए काफ़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर लोग आते हैं जो इस बुक्स को लेने के लिए वो रहते हैं, क्योंकि बुक्स की कॉस्ट 1000 रुपये है, वो यहाँ 200 रुपये में मिल रही है। तो 80% बुक की कॉस्ट कम करने के लिए इस बुक बाजार की अहमियत है। तो ये बुक बाजार काफ़ी टाइम से यहाँ पर चल रहा है। पुस्तकें हर विषय की यहाँ उपलब्ध हैं। त्योहार की, धर्म की, व्यापार की, पूजा पाठ की, वास्तुकला, ज्योतिष और ठाट बाट की। पुस्तकों का ये संसार
बहुत अनूठा है और इसका सिलसिला नहीं टूटा है। पटरी बाजार दरियागंज से आगे बढ़ता हुआ चांदनी चौक, घंटा घर और उससे भी आगे तक फैला हुआ है। ये विस्तृत बाजार ग्राहकों के विश्वास पर इतने साल से सजीव है। जितना पुराना ये बाजार उतनी ही इसकी लोकप्रियता भी पुरानी है। इसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लोग इसे ऐतिहासिक बाजार भी बताते हैं। मैं इस बाजार में 35 साल से किताबें लगाता हूँ। ये बाजार एक ऐतिहासिक बाजार है। चांदनी चौक का बाजार, लाल मंदिर, जैन मंदिर, गौरशंकर मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज, फतेहपुरी मस्जिद, ये एक बाजार पुराना तत्व का बाजार है। खारी बावली, सदर बाजार, यहाँ अच्छे अच्छे व्यापारी आदमी हैं। यहाँ से दुनिया भर के लोग सामान खरीदने आते हैं। ये आज का बाजार नहीं है, ये बहुत पुराना बाजार है। यहाँ के ये मुगल कालीन से चलता आ रहा है। यहाँ तक कि सीताराम बाजार में एक मान सिंह हलवाई है जो माना हुआ हलवाई है। इस दिल्ली शहर का सबसे बड़ा हलवाई है। और इस बाजार की महत्वता यही है, यहाँ सबसे सस्ती किताबें और अच्छी किताबें मिलती हैं। ये बात नहीं है कि ये बाजार केवल कम आय वाले परिवारों के लिए है, बल्कि यहाँ अमीरों गरीबों सभी का जमघट लगा रहता है। मैं चांदनी चौक में कपड़े व्यापार करीबन 2 साल से कर रहा हूँ। ये हमारा खुद का अपना व्यापार है। हम 3 भाई, मेरे भाई बड़े राजेश, छोटे भाई अजय और मैं वरुण, हम तीनों सही तरीके से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और चांदनी चौक, यहाँ पर की पटरी बाज़ार और बड़े बड़े शोरूम जो कि यहाँ पे हैं, ये मार्केट गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों के लिए है। ये मार्केट चांदनी चौक भारत के सभी लोगों का स्वागत करता है। यहाँ पर बाहर आज संडे है, बाहर आज पटरी बाजार लगता है, जिसमें कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ उचित से उचित दामों में ले सकते हैं। हमारा साड़ी व्यापार है, जहाँ पे आप साड़ियाँ एक से एक अच्छी और उचित दामों में ले सकते हैं। चांदनी चौक का इतिहास जो कि आप दुनिया भर में मशहूर है, इसका इतिहास का जो संस्कृति और सभ्यता शुरू में थी आज भी वही है। लोगों के साथ प्रेम भाव, लोगों के साथ सम्मान आज भी वही है। पर बहुत से लोगों ने चांदनी चौक का इतिहास बिगाड़ने की कोशिश करी, यहाँ की संस्कृति बिगाड़ने की कोशिश करी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और अच्छी बने। चांदनी चौक भारत, एशिया और वर्ल्ड के अंदर फेमस है और हम चाहते हैं कि ये इसी तरह प्रकार भी रहे, क्योंकि चांदनी चौक हम लोगों की शान है, हम लोगों की जान है। पटरी बाजार में क्या नहीं बिकता, सब बिकता है, मगर ईमान नहीं बिकता। तरह तरह के सुंदर सस्ते टिकाऊ खिलौने, चलने और बजने वाले, बच्चों का मन मोह लेने वाले, सीखने में मदद देने वाले खिलौने, जोड़ तोड़ कर बनाने भिगाड़ने वाले खिलौने। खिलौनों का संसार कल्पना के संसार से जुड़ा होता है। खिलौने खरीदते वक्त खरीदार को बच्चों की कल्पना की उड़ान का ध्यान भी रखना पड़ता है। जीन्स पहनने का जब से फैशन चला है, बाजार में जीन्स की भरमार हो गई है। बच्चों, बड़ों, आदमियों, औरतों और युवकों की तरह तरह की जीन्स बिक रही है। पटरी बाजार पर जीन्स के विक्रेताओं की तो चांदी ही चांदी है। औरतों के लिए आकर्षण का भरपूर संसार, तरह तरह के क्लिप, आर्टिफिशियल आभूषणों की असली दिखती चमक भरी, पाँव की शान जूते, स्लीपर, सैंडल, दाम भी वाजिब और काम भी पूरा। घर में पूजा पाठ के लिए जरूरी इष्ट देव की मूर्तियां, सस्ती सुंदर प्लास्टिक और पेरिस से बनी मूर्तियां जैसे भगवान का साक्षात रूप। इन्हें खरीदने के लिए
त्योहारों के आसपास के दिनों में भी मेला लगा रहता है। औरतों की जरूरत की चीजों का तो कोई अंत नहीं। बैग शानदार, सुंदर, हल्के, भारी, छोटे बड़े, उठाने वाले, लटकाने वाले, उठाने वाले, जेब में रखने वाले, रंग बिरंगे बैग। साड़ियों की बिक्री देखकर तो यूं लगता है जैसे साड़ियां मुफ्त में बंट रही हों। सस्ती हैं, सुंदर हैं, तभी तो इतनी तेजी से हाथों हाथ बिक रही है। शादी के समय पहनने वाले लहंगे, इन्हें देखकर यूं लगता है जैसे खास तौर से अलग अलग दुल्हन के लिए अलग अलग सलीके तरीके से बनाए गए हों। यादगार लम्हों की फोटो को सहेज कर रखने के लिए अलग अलग आकार की रंग बिरंगी सुंदर खूबसूरत एल्बम। यहाँ घर की जरूरत की हर चीज मिलती है। कपड़े, बिजली का सामान, ट्यूबलाइट, पर्स इत्यादि। तरह तरह की सुंदर क्रॉकरी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखकर मन करता है कि सारा का सारा सामान खरीद कर घर ले जाया जाए। घड़ियां, तरह तरह की छोटी बड़ी घड़ियां, ये सब पटरियां बरसों से लग रही हैं। हम 87 से बैठते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हर प्रकार की आइटम मिलती है और अच्छे लोग यहाँ के हैं। कोई पुलिस वाला हमारे को तंग नहीं करता और आराम से रोजी रोटी हमारी चलती है। हमारे साथ एक बच्चा भी हमारा बैठा हुआ है और हमें कोई कमाने खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और मेरा एक पैर कटा हुआ है, यहाँ पर आराम से रोजी रोटी हमारी चलती है पटरी के बदौलत। पटरी के ऊपर हम आराम से अपना रोजगार चलाते हैं। इसके अलावा पटरी पर स्वादिष्ट खान पान का सामान भी बिकता है, जिसकी वजह से पटरी बाजार की ग्राहकों की तादाद बढ़ती जाती है। पटरी बाजार का स्थान भले ही बदलता रहा हो, मगर इसका महत्व कभी भी कम नहीं हुआ। दुकानों के सामने बैठने वाले, पटरी पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को कम नहीं आंका जा सकता और ये भी व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अगर 7 लफ्जों में कहें तो पटरी बाजार चांदनी चौक की संस्कृति का एक शानदार रूप है। इसे इसके पुराने शहर से अलग नहीं किया जा सकता।